आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनविटेशन टू ट्रीट या इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। एन इनविटेशन टू ट्रीट और इनविटेशन टू ऑफर इज अ कॉन्सेप्ट विद इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इनविटेशन टू ट्रीट या इनविटेशन टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है विच कम फ्रॉम द लैटिन फ्रेज, जो एक लैटिन फ्रेज इनवाइटिशियो एड ऑफरेंडम से आ रखा है, मीनिंग इनवाइटिंग एन ऑफर। Sometime a person may not offer to sell their good। कभी कभार जो एक व्यक्ति है या पर्सन है, पार्टी है, वो ऑफर नहीं करता अपने गुड को सेल करने का, बल्कि सम स्टेटमेंट और गिवन सम इंफॉर्मेशन विद द व्यू ऑफ इनवाइटिंग अदर टू मेक द ऑफर ऑन द बेसिस। वो कुछ स्टेटमेंट देता है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बेसिस पे, जिसके व्यू से वो इनवाइट करता है अदर व्यक्ति को, दूसरी पार्टी को ऑफर करने के लिए। Likewise, inviting a person to an auction where a good or auction are displayed is not an offer of sale of good। जैसे कि जो इनवाइट करना किसी पर्सन या पार्टी को ऑक्शन के लिए, जहाँ पे जो ऑक्शन के गुड हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं, वो कोई ऑफर नहीं है सेल ऑफ गुड के लिए। ऑफर इज मेड बाय द इंटेंडिंग बायर इन फॉर्म ऑफ बिड। जो ऑफर है वो तो बायर्स के द्वारा किया जाता है अपने फॉर्म ऑफ बिड के फॉर्म में, ठीक है। सच ऑफर या बिड, जो वैसे ऑफर या बिड होते हैं, एक्सेप्टेड बाय द ओनर, ओनर के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं बाय द फॉल ऑफ हैमर। हैमर के फॉल में आपने देखा होगा, जैसे ऑक्शन में जब भी आप गए होंगे या आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे हैमर तक 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 आवाज आती है, वैसे ही वो ऑफर को, जो बिड है उसको एक्सेप्ट करते हैं, या सम अदर कस्टमरी वे में जो उनका ट्रेडिशन चलता होगा उस वे में। जिस रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, जिसका रिजल्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। डेफिनेशन क्या होती है? इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर एक ऑफर नहीं होता है, बट अ इंडिकेशन ऑफ अ पर्सन विलिंगनेस टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। बल्कि एक विलिंगनेस होती है पर्सन की, कोई नेगोशिएट करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट को। पर्पस क्या होता है हमारा इनविटेशन का? जो पर्पस होता है, द इनविटेशन टू ऑफर इज मेड विद द इंटेंशन और पर्पस टू गेटिंग द ऑफर फ्रॉम द अदर पार्टी। इनविटेशन टू ऑफर इस पर्पस से या इस इंटेंशन से किया जाता है कि वो जो अदर पार्टी है, सामने वाली पार्टी की, हम उससे हम ऑफर प्राप्त करें। डिफाइन इन, जो इनविटेशन टू ऑफर है, ये किसी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं है। एक्सेप्टेंस, व्हेन द इनविटेशन टू ऑफर इज एक्सेप्ट, जब इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करा जाता है तो वो ऑफर बन जाता है। लीगल कॉन्सिक्वेंस, इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट गिव राइज टू एनी लीगल कॉन्सिक्वेंस। इन्विटेशन टू ऑफर किसी भी लीगल कॉन्सिक्वेंस को राइज नहीं देता है। मेड टू, इन्विटेशन टू ऑफर कैन बी मेड टू ग्रुप ऑफ पीपल। इन्विटेशन टू ऑफर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्विटेशन टू ऑफर, आप किसी की रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपने जो मेन्यू देखा वो इन्विटेशन टू ऑफर है, और आपने उस मेन्यू से कुछ खाना ऑर्डर किया, वो आप ऑफर कर रहे हैं। इसका जो फेमस केस है हार्वी वर्सेस फेसी। हार्वे वर्सेस फेसी 1893 के केस में होता यह है, इन दिस केस द डिफेंडेंट वेयर द ओनर ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड नोन एज बम्पर हॉल। इस केस में जो ओनर होता है, हमारा जो डिफेंडेंट होता है, वो ओनर होता है एक प्लॉट ऑफ लैंड का जिसका नाम था बम्पर हॉल पेन। द हार्वी सेंड द टेलीग्राम टू फेसी विच स्टेटेड, हार्वी ने फेसी को एक टेलीग्राम किया जिसमें कहा, विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन, क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन जो प्लॉट है उसका आप बेचोगे? टेलीग्राम द लोवेस्ट कैश प्राइस आंसर पेड, जो टेलीग्राफ कीजिए आप लोवेस्ट कैश प्राइस को। फिशी रिप्लाई बाय द टेलीग्राम, जो फिशी था उसने टेलीग्राम किया, जो ओनर था प्रॉपर्टी का, उसने टेलीग्राम किया, लोवेस्ट प्राइस फॉर द बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड, की जो लोवेस्ट प्राइस है बम्पर हॉल पेन का वो 900 पाउंड है। फिशी देन रिप्लाई, जो फिशी था उसने फिर रिप्लाई किया, वी एग्री टू बाय द बम्पर हॉल पेन फॉर द सम ऑफ 900 पाउंड आस्क्ड बाय यू, कि हम एग्री करते हैं कि आपने जो सम ऑफ 900 पाउंड जो बोला है बम्पर हॉल पेन के लिए, हम एग्री कर रहे हैं हम उसमें खरीदने के लिए। प्लीज सेंड योर लिटिल डीड, आप उसकी कागजात हमें वापस कर वो भेज दीजिए ताकि हमें अर्ली पोजेशन मिल सके हमारी प्रॉपर्टी का। फेसी स्टेटेड दैट ही डिड नॉट वांट टू सेल देयर लैंड, फेसी कहता है वो उसकी जमीन को बेचना नहीं चाहता है। इन दिस केस द कोटेशन ऑफ प्राइस हेल्ड नॉट टू बी एन ऑफर, इस केस में ये डिसाइड हुआ था जो कोटेशन ऑफ प्राइस है वो ऑफर नहीं होता है। जजमेंट इस केस का ये आया, द हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड का मतलब होता है कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनके लिए हाउस ऑफ लॉर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। द हेल्ड दैट द टेलीग्राम वाज एन इन्विटेशन टू ऑफर, जो टेलीग्राम था फेसी ने किया था वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था, एंड नॉट एन वैलिड ऑफर, ना कि कोई वैलिड ऑफर। Therefore, no valid contract is existed, कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं किया जा रहा है। द टेलीग्राम ओनली एडवाइज द प्राइस, जो टेलीग्राम था सिर्फ प्राइस को उसने एडवाइस किया था, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द अदर टर्म्स एंड कंडीशन, वो दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सप्रेस नहीं करता है। Therefore could not create any legal obligation, कोई लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट नहीं कर सकता। द हार्वी इज टेलीग्राम, जो हार्वी का टेलीग्राम था एक्सेप्टिंग 900 पाउंड, कि हम 900 पाउंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वॉज इंस्टेड एन ऑफर, वो एक ऑफर था। दैट द फेसी कुड आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट, जो कि फेसी एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। ही रिजेक्टेड इट
सो देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल क्रिएटेड। उसने उसको रिजेक्ट किया था तो भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। इसी का दूसरा केस है इनविटेशन टू ऑफर का, वो है हैरिस वर्सेस निकलसन 1872। ये एक ऑक्शन बेस्ड केस है। द डिफेंडेंट वाज एन ऑक्शनर, जो डिफेंडेंट था वो एक ऑक्शनर था, हु हेल्ड एडवर्टाइज इन द लंदन, जिसने एक एडवर्टाइजमेंट किया लंदन न्यूज़पेपर में that a certain brewing material plant of his furniture would be sold by him by the auction at the Bury Station Enmouth। उसके द्वारा कुछ आइटम सोल्ड किए जाएंगे, जैसे कि मटेरियल हो गए, ऑफिस फर्नीचर हो गए, गुड्स हो गए, सोल्ड किए जाएंगे उसके द्वारा, उसके ऐसा गैराज सेल में, ठीक है। ओवर द 3 स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ डे में सेल किए जाएंगे। जो प्लेंटिफ है हमारा हार्वेस्ट, वो एक कमिश्नर ब्रोकन है लंदन में, हु अटेंडेड द सेल ऑफ द फाइनल डे, जिसने फाइनल डे पे सेल को अटेंड किया। हाउएवर ऑन दैट फाइनल डे ऑल द लॉट्स ऑफ फर्नीचर वे विदड्रॉ बाय द डिफेंडेंट, जो सारे लॉट्स से फर्नीचर के वो विदड्रॉ कर लिए गए डिफेंडेंट के द्वारा। The claimant sought to recover the expenses and the time which has been wasted in attending the auction from the defendant। जो claimant था हमारा plaintiff था, उसने कहा कि मेरे को recover करो expenses को, या compensation मेरे को provide करो जो मेरा time waste हुआ है, या जो मेरे आने में जो खर्चा लगा है आपके इस auction में, क्योंकि जो आपने जो लॉ थे उसको वापस ले लिया है। ये आर्ग्यू किया क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल का ब्रीच है जो कि क्रिएट हुआ था ऑफर, जो कि डिफेंडेंट किया था एडवर्टाइजमेंट के जरिए, और जो हमारा क्लेमेंट है उसने एक्सेप्ट किया था उसको अटेंड करके उस ऑक्शन को। इस केस में इशू ये आया, द इशू अराइज वाज वेदर द एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट वाज लीगली अ बाइंडिंग ऑफर ऑफ सेल। ये इशू ये आया, जो ऑफर है जो एडवर्टाइज किया गया था हमारे डिफेंडेंट के द्वारा, एक लीगली बाइंडिंग सेल ऑफ ऑफर है कि नहीं, एंड विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द क्लेमेंट, जो क्लेमेंट ने प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट किया है अटेंड करके उस ऑक्शन को। क्या वो फॉर्म का था किसी कॉन्ट्रैक्ट को ना, कोर्ट हेल्ड इट, कोर्ट ने ये हेल्ड किया, डिसीजन ये लाया कोर्ट ने दैट द डिसमिसिंग द क्लेमेंट केस, जो उसने क्लेमेंट का प्लेंटिफ का केस था उसको डिसमिस कर दिया। ये कहकर द एडवर्टाइजमेंट वाज मेरली अ डिक्लेरेशन टू इन्फॉर्मेशन ऑफ टू द पोटेंशियल परचेसर दैट सेल वाज टेकन प्लेस। उन्होंने कहा जो एडवर्टाइजमेंट है वो मेरली डिक्लेरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जानकारी का डिक्लेरेशन है पोटेंशियल परचेसर्स के लिए जो उसको खरीदना चाहते हैं कि एक सेल टेक प्लेस कर रही है यहाँ पर। इट वॉज नॉट एन ऑफर, वो एक ऑफर नहीं है, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को वो क्रिएट करता है, क्योंकि देर इज नो वारंटी, कोई वारंटी नहीं थी। जो आर्टिकल्स जो एडवर्टाइज किए गए हैं वो उसमें होंगे ही होंगे उस लॉट्स में, एंड सच इट डिड नॉट लीगली बाइंड डिफेंडेंट टू ऑक्शन आइटम दैट क्वेश्चन एनी पर्टिकुलर डे, और ना ही लीगली बाइंड करता है हमारे डिफेंडेंट को कि उसको वो आइटम ऑक्शन करने ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर डे पे। Difference between offer and invitation to offer। invitation to offer and invitation to offer is not an offer। वो ऑफर नहीं होता है ट्रू सेंस में, बल्कि एन इंडिकेशन टू पर्सन विलिंगनेस टू नेगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट। एक इंडिकेशन होता है कि जो व्यक्ति है वो विलिंग है नेगोशिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को। बल्कि जो एक ऑफर होता है, एन ऑफर अ पर्सन सिग्निफाई इज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एक ऑफर वो होता है जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस को दूसरी पार्टी के लिए कि वो कुछ करे या एब्सेंट करे कुछ करने से। इन्विटेशन टू ऑफर का पर्पस होता है कि टू गेट एन ऑफर फ्रॉम द अदर पार्टी, कि दूसरी पार्टी से हमें एक ऑफर प्राप्त हो। पर जो ऑफर का इंटेंशन होता है कि वो एसेंट फ्रॉम द अदर पार्टी, ताकि हम दूसरी पार्टी से हमें एसेंट प्राप्त हो। जो डिफाइन जो इन्विटेशन टू ऑफर है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं है, बट जो ऑफर है वो सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। When invitation to offer accepted became the offer, जब invitation to offer accept किया जाता है सामने वाली पार्टी से तो ऑफर बन जाता है। पर जब ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है became accepted became promise, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जब ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। सेक्शन 2 क्लॉज बी में है। इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट गिव राइज टू एनी लीगल कॉन्सिक्वेंस, वो किसी भी लीगल कॉन्सिक्वेंस को राइज नहीं देता है। बट ऑफर गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंस व्हेन इट एक्सेप्टेड, जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो लीगल कॉन्सिक्वेंस को राइज देता है। इन्विटेशन टू ऑफर कैन बी मेड टू ग्रुप ऑफ पीपल, को किया जाता है इन्विटेशन टू ऑफर ग्रुप ऑफ पीपल को किया जा सकता है। पर जो ऑफर है कैन मेड टू द पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, दोनों को किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को भी और ग्रुप ऑफ पीपल को भी। एग्जाम्पल, इन्विटेशन ऑफर का एग्जाम्पल ये है, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपने वहाँ पे मेन्यू देखा, मेन्यू में प्राइस होते हैं, आइटम होते हैं, वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है। इनका इंटेंशन ये होता है कि बायर आए हमें ऑफर करे, और जब आप उस आइटम को देख के जब आपको उस चीज़ को ऑर्डर करते हो, वो आप उस पर ऑर्डर जो है आपका वो एक ऑफर है।